जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट जो दूसरा पार्ट है, केमिस्ट्री का लेसन 1 का जो वीडियो नंबर 2 है वो हम लेकर आए हैं बच्चों। वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं जिसमें हम लोग सिर्फ इक्वेशन को संतुलित करना सीखेंगे और कुछ इक्वेशन बनाने का तरीका भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ये देखने वाले हैं कि समीकरण बनता कैसे है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। और ये जितने भी समीकरण मैंने दिए हैं सारे के सारे समीकरण ईयर वाइज पूछे गए हैं। देख लीजिए 2011 का, ये 2012 का, ऐसे ढेर सारे आप लोगों को समीकरण मिलेंगे जो कि ईयर वाइज पूछे गए हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी समीकरण जो है वो बैलेंस कैसे होता है। हम लोग को तो मालूम है कि समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। संतुलित करने का मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। जैसे यहाँ देख लीजिए Fe कितना है, इधर देखिए Fe2 है और इधर Fe कितना है बच्चों, 1 है। अगर Al का बात करें तो इधर Al 1 है और इधर Al कितना बच्चों, 2 है। तो अगर कंडीशन देखिएगा तो दोनों तरफ जो भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, क्योंकि यहाँ Fe2 है तो यहाँ Fe1 है, यहाँ Al1 है तो इधर Al2 है। तो जो कि पदार्थ के अनस्वरता का नियम करता है, पदार्थ के द्रव्यमान के अनस्वरता का नियम करता है कि कोई भी पदार्थ ना बन सकती है ना नष्ट हो सकती है, उसका रूप बदलता है। तो अगर हम लोग ऐसे बात करें, ऐसे बोले तो यहाँ 2 लोहा है, इधर लोहा 2 1 हो गया तो 1 गया कहाँ भाई, यहाँ एल्यूमिनियम 1 था तो इधर 2 हो गया तो 1 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। तो ये समीकरण अगर हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं तो समीकरण हम लोगों का क्या होता है बच्चों, गलत होता है। तो आज हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करना है। इन सब चीजों को बेटर तरीके से एनालिसिस करेंगे, उसका समझेंगे कि कौन सा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह के समीकरण पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर ये पूछा जाएगा बच्चों तो 2 मार्क्स मिलेगा, एकदम कंप्लीटली 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा और 2 पूछ लिया तो 4 मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। कभी कभी लॉन्ग में ही पूछ लेता है, 3-4 बनाने के लिए बोलता है, 5 नंबर रहता है। तो वीडियो को तो ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करते हुए अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाला है। किसका, तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन का। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलेगा बच्चों। शॉर्ट और लॉन्ग के लिए मैं अपना एक अलग वीडियो बना दूंगा और ऑब्जेक्टिव का मैंने अपना एक अलग वीडियो बना के ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा तो लेसन 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके पहले एक चीज और बोल देना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसा करते हैं तो हम लोग तो मोटिवेट होते हैं, हम लोगों को ज्यादा भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। तो चलिए अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं। अगर गौर किया जाए जो पहला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, वो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, Fe2 दिया है। देखिए 2 मैंने ऊपर लिख दिया लेकिन एक्चुअल में 2 ऐसे होता है। Al दिया हुआ है, एक रिएक्शन हुआ, Al2 बन गया और Fe हो गया हम लोगों का 1। देखिए अगर हम लोग गौर करें तो इधर ये 2 चीज से बना हुआ है, Fe और Al। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो Fe और Al से बना हुआ है। अगर बात किया जाए इधर Fe कितना है बच्चों, 2 है, इधर Fe कितना बच्चों, 1 है, इधर Al कितना बच्चों, इधर Al 1 है और इधर Al कितना बच्चों, 2 है। तो अब हम लोग बैलेंस करते हैं। संतुलित करने के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर Fe कितना है, 1 है, सॉरी 2 है, इधर Fe कितना 1 है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको 2 बनाने के लिए जैसे हमने 2 से गुना किया, Fe को 2 से गुना किया, Fe को मैंने 2 से गुना किया तो Fe से 2 से गुना किया तो Fe तो 2 हो गया मेरा, इधर Fe मेरा तो था तो ऑलरेडी Fe बराबर हो गया। अब आते Al पे, Al इधर 2 है और इधर Al कितना 1 है, तो इसको मैंने 2 से गुना कर दिया, तो इस साइड 2 से जैसे गुना किया तो Al मेरा 2 हो गया और इधर भी Al 2 हो गया। तो इस तरह देखिए Fe 2 Al 2 Al भी 2 Fe 2, तो दोनों बराबर हो गया। तो इस तरह मेरा ये बैलेंस समीकरण हुआ, ये हम लोग संतुलित किया समीकरण को। ठीक है बच्चों, ये मैंने दिखाया है, इसको आप एग्जाम में इग्नोर भी कर सकते हैं लेकिन सामने बना दिया तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब हम अपने दूसरे समीकरण को, तो ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, HNO3 दिया, Ca
ओ एच ट्वाइस दिया है, ठीक है बच्चों। एरो के बाद CaNO थ्राइस, ये बना है ट्वाइस है, और H2 है, ठीक है। ये ऐसे लिखा गया लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे होता है, तो टाइप नहीं हो रहा था तो मैंने वैसे लिख दिया है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे इसको देखते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा ये है क्या क्या। यहाँ मेरा H है, N है, H है, H यहाँ भी है, लिख दिया, N है, ठीक है, O है, तो H यहाँ भी आ गया, N A आ गया, O यहाँ भी आ गया, उसका CA भी है बच्चों। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसको हम लोगों ने यूं खींच दिया। अब ध्यान दीजिए, H यहाँ है कितना, तो एक यहाँ है प्लस एक यहाँ, दो जगह, एक इधर भी है एक इधर भी है, तो ऐसे लिखेंगे। अगर एक ही जगह रहता तो एक लिखते हैं, जैसे Na देखिए एक ही है, इधर नहीं तो Na को एक लिख दिया, ठीक है। CA कितना बच्चे यहाँ एक है, वो कितना यहाँ देखिए, यहाँ 3 है लेकिन ये 2 से मल्टीपल हो गया, कितना है बच्चों 3 + 2 के रूप में है, ठीक है। तो मेरे अंदर से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसमें थोड़ा दूसरे तरह से समझा के देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। अब इधर आते हैं, H कितना आ रहा है, H यहाँ देखिए 2 है एक साथ है, H 2 ही है, इसमें नहीं है, एक साथ है। N कितना है, एक है, एक नहीं है, N है आपको, एक से 2 गुना हो गया, 2 है बच्चों, N 2 है, ठीक है। O का बात करें तो O कितना है यहाँ, 3 दूना 6, ये 3 9 6 है, प्लस O यहाँ है मेरा एक 6 और 1 के रूप में है, और CA कितना बच्चों, CA भी मेरा 1 है। क्लियर हो गया हम लोगों का, जो दिया हुआ मैंने नोट कर लिया, ठीक है। क्या दिया हुआ, HNO3 CaOH ट्वाइस, रिएक्शन किया, CaNO3 ट्वाइस यानी कैल्शियम नाइट्राइड बना और जल बनाया। अब देखिए बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम लोग कोई एक नंबर को पकड़ते हैं। आप लोग गौर करिए, यहां पर H कितना बच्चों, H है यहाँ मेरा 1 जोड़ 1 के रूप में, यहाँ H एक साथ 2 है, तो चलिए H मान लिया हम लोग बराबर है, ठीक है। N कितना बच्चों, यहाँ 1 है, यहाँ N कितना 2 है, तो इसको N को 2 बनाने के लिए हम लोग इसको 2 से गुना करेंगे। तो 2 से मैंने यहाँ जैसे गुना किया, ध्यान दीजिएगा, 2 से गुना किया तो N तो मेरा 2 हो गया, देखिए N 2 हो गया, ठीक है। इधर भी N मेरा 2 है, बराबर हो गया। लेकिन इसको 2 से गुना करने पे मेरा H, ये वाला H भी तो 2 से गुना हो गया बच्चों, H भी तो 2 से गुना हो गया, उसके साथ इससे H भी 2 गुना हो गया, उसके बाद O भी, पहला वाला O भी मेरा 2 से गुना हो गया, ये वाला O भी मेरा 2 से गुना हो गया, ये 2 चीज चेंज हो गई। इसको बराबर करने के चक्कर में ये H और O भी चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। अब H और O जैसे चेंज हो गया, हम लोग देखते हैं H कितना हो गया, अब क्या 2 × 2 और 1 3, और यहाँ H कितना है, H हम लोगों का 2 है, H कितना बच्चों 2 है, यहाँ कितना हो गया 2 × 2 और 1 3 हो गया। O कितना हो गया, देखिए 3 9 6 तो 8, यहाँ O कितना 6 1 7 है। तो अगर हमको यहाँ पर इसको भी 2 से गुना कर दिए, तो 2 से जैसे मल्टीपल किए तो O कितना हो गया, ये वाला 2 जो है, ये एक जो है ये 2 से गुना हो गया, ये 2 से गुना हो गया तो कितना हो गया, ये 8 6 2 8, O भी बराबर हो गया हम लोगों का। लेकिन जैसे मैंने इसको 2 से गुना किया, ध्यान दीजिएगा, इसको 2 से गुना किया, O तो 2 से गुना हुआ, साथ ही साथ मेरा H भी जो है बच्चों वो 2 से गुना हो गया। अब H कितना हो गया बच्चों, 2 दूना 4 हो गया, H मेरा कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ H कितना बच्चों, H हम लोग का 1 ही है, H कितना ऐसा नहीं ध्यान दीजिएगा, तो H यहाँ सॉरी H 2 से गुना किया ना बच्चों, तो H तो ऑलरेडी 2 है, यहाँ H है 1 और यहाँ H कितना है 2 है, 2 है, मैंने 1 लिख दिया था, ये 2 है H, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है, मैंने देखिए यहाँ क्या लिखा था, H लिखा था मैंने, H मैंने 1 लिखा था, ध्यान दीजिए, सॉरी H मैंने क्या लिखा था 1, ये जो H मैंने 1 लिखा था ना बच्चों, और यहाँ भी मैंने लिखा था ये 1 H, और यहाँ पर क्या लिख दिया था 1 H, 1 H नहीं है बच्चों, ये तो 2 H है ना, ये जैसे O 2 है, वो मेरा 2 हो गया था, सेम H भी तो 2 होगा, H भी 2 हो गया तो 2 × 4 H भी बराबर हो गया,
एन भी बराबर हो गया, 8 और 8 ओ भी बराबर हो गया, और सी तो बराबर है। तो इस प्रकार ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगाया बच्चों, इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक दो हमने कहा लगा दिया बच्चों, एक दो हमने यहां लगा दिया है और एक दो हमने यहां लगा दिया। आप देखिए कितना हो गया, H2 और H2 4, और इधर भी H कितना हो गया 4। N पे आते हैं तो N2, ठीक है, और यहाँ भी N कितना है 2 से गुना करिए 2 है, क्योंकि बाहर ट्वाइस है तो N और 3 दोनों 2 बार है, ठीक है। O पे आते हैं, O कितना यहाँ 3 2 6, और यहाँ 2 6 2 8, इधर आते तो O कितना हो गया, ये O है 3 2, ये O है 3 2 6, और ये 2 से गुना करें 8, वो 8 हो गया। और सी तो मेरा 1 है। तो इस प्रकार जो मेरा ये समीकरण बना, ये क्या बन गया, बैलेंस करके 2HNO3, ठीक है बच्चों, प्लस CaOH ट्वाइस एरो CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2। तो ये मेरा समीकरण बैलेंस होके कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लेते हैं ये तीसरे नंबर समीकरण को, ठीक है बच्चों। तो हम थोड़ा वीडियो को ऊपर कर देते हैं ताकि समझाने में सुविधा हो, स्पेस मिले हमको। देखिए 2012 में पूछा है, ठीक है बच्चों, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बारह में क्या दिया है, Na सोडियम की अभिक्रिया हम लोगों ने जल से कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना, हाइड्रोजन मुक्त हुआ, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए क्या क्या है इसमें, Na है, H है, O है। तो देखिए Na कितना बच्चों, Na इधर भी 1 है, इधर भी Na 1 है, ध्यान दीजिएगा। O इधर कितना है, H कितना है बच्चों, यहाँ 2 है, इधर H कितना है, यहाँ 2 और 1 प्लस 2 के रूप में है, और O कितना है इधर बच्चों 1 है, इधर भी O हमारा 1 है। तो देखिए Na भी बराबर है, O भी बराबर है, ठीक है। तो कहां पर बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है H एक तरफ 2 है, एक तरफ 2 प्लस 1 का रूप में 3 में है। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, हम लोग ध्यान दीजिए, हम लोग करते क्या है, हम लोग बराबर करने के लिए, अगर यहां मेरा 1 है और ये 2 है, ध्यान दीजिए 1 प्लस 2 के रूप में है, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग इसको, ये पहले वाले हिस्से को 2 से गुना किए, तो 2 से गुना किए तो क्या हो गया, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 दूना 4 हो गया H हो गया, और यहाँ भी 2 से गुना कर दिए तो H कितना हो गया 4 हो गया। तो H बराबर के बराबर करना था, क्योंकि एक तरफ सम और एक तरफ विषम बराबर नहीं होगा, दो तरफ सम का बैलेंस लाएंगे तो ही बराबर होगा। तो एक तरफ ओड इवन था, ओड इवन बराबर नहीं होता। तो मैंने यहाँ 2 से गुना किया, 2 2 4 H हो गया, यहाँ डायरेक्ट 2 से गुना किया 4 हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मैंने इसको 2 से गुना किया, ये वाला भाग में जैसे मैंने H बैलेंस करने के लिए 2 से गुना किया, तो ये मेरा Na भी ऑटोमेटिक अपने आप 2 से गुना हो गया, और मेरा O भी 2 से गुना हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो Na और O चेंज हो गया, तो Na और O चेंज हो गया, तो Na जैसे 1 था, यहाँ हो गया 2, इधर कितना है 1, तो इसको हम लोग 2 से गुना करते हैं, यानी यहाँ 2 लगाते हैं, तो अब Na भी मेरा कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। Na बराबर हो गया O 2 हो गया था, O कितना हो गया था 2, लेकिन इधर जो मैंने H को बराबर करने के लिए 2 गुना किया था, ये O भी मेरा 2 से ऑटोमेटिक गुना हो गया। तो इस प्रकार आप गौर करिए, Na इधर भी 2, Na 2, H 4 H 2 और 2 4 H 4, O 2 हो गया, O यहाँ भी 2 हो गया। तो इस तरह करके हम लोगों का समीकरण जो है संतुलित हो गया। क्या किया मैंने, यहाँ 2 लगा दिया है, समीकरण में क्या किया, यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया, समझे। उसके अलावा यहाँ 2 लगा दिया, ये 3 जगह 2 अप्लाई कर दिया मैंने, देखिए 2 2 2 मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर बोला है, ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर बोला है क्या होता है जब लाल तत्व लोहा, लोहा हो गया Fe मतलब होता है लोहा, जब लाल तत्व लोहा पर जलवाष्प बोलिए जल बोलिए, वो H2O ही होता है, प्रभावित करेंगे। तो देखिए लोहा में जैसे जलवाष्प प्रभावित करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा Fe2O3, Fe2O3 नहीं बच्चों, Fe2O4 बनेगा, Fe2O4। और इसके अलावा क्या मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कौन सा गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस।
अगर हम लोग बैलेंस करें तो ध्यान दीजिए सिंपल सा बैलेंस हो जाएगा। हम डाइट बता रहे हैं, दो डाइट बता रहे हैं। यहाँ एफी कितना बच्चों, Fe3O4 बोला ना मैंने, Fe3O4 बनेगा। और यहाँ एफी कितना है, 3 है, तो इसको 3 से गुना किया तो एफी तो मेरा 3 3 बराबर हो गया। एच कितना है, 2 है, यहाँ एच कितना है बच्चों, 2 है बराबर है। लेकिन ओ कितना है, यहाँ ओ यहाँ 4 है, या ओ कितना है, 1 है। तो इसको हमने 4 से गुना किया, 4 से गुना किया तो ओ तो मेरा 4 हो गया, Fe3 और ओ 4 बराबर हो गया। लेकिन 4 से गुना करने पर एच कितना हो गया, 4 गुना 8 हो गया। और एच यहाँ कितना है मेरा, 2 है, तो 2 है, तो इसको 8 बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार गौर करिए, मेरा सब बराबर हो गया। तो ये एक मेरा परफेक्ट समीकरण यानी बैलेंस समीकरण तैयार हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ये 2013 में पूछा गया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन क्यों साफ, वायु में क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, वायु में जलाने के पहले मैग्नीशियम रिबन Mg के रिबन को, फीते को या पत्थर को, जो भी कहिए, क्यों साफ किया जाता है। देखिए, वायु में जलाने के पहले Mg के रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि Mg के रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी रहती है, ठीक है। रिबन को साफ कर देने से मैग्नीशियम रिबन तेजी से जलता है, तेजी से जलता है। तो मैग्नीशियम के रिबन के पहले, रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत रहती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत रहती है, ठीक है बच्चों। MgO की परत रहती है। कोई भी मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर क्या जमा रहता है, MgO जमा रहता है, क्योंकि मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आते ही अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा लेता है, ठीक है, जो सफेद रंग का होता है हल्का सा, ठीक है। तो सफेद पाउडर की तरह रहता है। और यह जो है दहन में या जलने में, जो भी चीज कहिए, जलने में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, बाधा उत्पन्न करता है, मतलब जलने नहीं देता, जलने में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग रगड़ कर इसे साफ कर लेते हैं, ताकि यह जल सके। क्लियर है बच्चों। तो वायु में जलने के पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड के रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है वो हट सके और वो आसानी से जल सके, ठीक है बच्चों। क्लियर गया क्वेश्चन, ये 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन को देखिए, जो 2013 में पूछा गया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयुक्त होकर क्या बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयुक्त करके नहीं, क्वेश्चन होगा संयोग करके क्या बनाता है। देखिए, मैग्नीशियम को कहते हैं Mg, ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, समझे, वो वायु के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन से विक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। आप लोग गौर करिए, Mg और O है, इधर Mg 1 है, इधर भी 1 है, इधर O 2 है, इधर O 1 है ना, इधर O 2 है। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुना किया, तो इसके आगे जैसे हम लोगों ने 2 लगाया तो O भी मेरा, Mg भी मेरा ऑटोमेटिक चेंज हो गया, Mg भी 2 हो गया, क्योंकि O को बराबर करने के लिए जब हमने 2 लगाया तो Mg भी तो चेंज हो गया ना। तो Mg के आगे भी हम लोगों को क्या लगाना होगा बच्चों, 2 लगाना होगा। तो इस प्रकार हम लोगों का ये जो है बच्चों बैलेंस हो गया, हमारा समीकरण तैयार हो गया। Mg 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। समीकरण को देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराए तो क्या बचा हम लोगों का, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। थोड़ा दूर हो गया बच्चों, तो नजदीक नजदीक लिख देते हैं। ये जो MnO2 है, ठीक है बच्चों, मैग्नीज ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया तो हम लोगों का बना मैग्नीज क्लोराइड Mg, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज है MnCl2 प्लस जल बना H2 और प्लस क्लोरीन गैस मुक्त हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। Mn है, इधर पहला O है,
एच है, Cl है, उधर भी यही होगा, जो इधर होगा वो उधर भी होगा, क्योंकि कोई भी तत्व नष्ट नहीं होता। अब Mn देखिए कितना है, इधर Mn 1 है, इधर भी Mn 1 है, बराबर, ठीक है। उसके बाद आते O इधर कितना बच्चों 2 है, इधर O कितना बच्चों 1 है, बराबर नहीं है। H इधर कितना बच्चों 1 है, इधर H कितना बच्चों 2 है। Cl क्लोरीन कितना है, इधर 1 है, इधर क्लोरीन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो क्लोरीन 2 + 2 के रूप में है, ठीक है बच्चों। अब बैलेंस करते हैं, हम लोग किसी एक को पकड़ते हैं, बैलेंस करने के लिए किसी एक को पकड़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग गौर करें हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना है यहाँ बच्चों 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 है, ठीक है। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, पहले ऑक्सीजन को यहाँ बराबर करते हैं, इसको 2 से गुना किया, 2 से जैसे गुना किया, ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चों 2 2 2 तक ऑक्सीजन बराबर हो गया, हम लोग का क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ 2 से गुना करने पे मेरा हाइड्रोजन बच्चों 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को जैसे मैंने यहाँ 2 से गुना किया, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन को 2 से गुना करने के लिए हम लोगों को इधर बराबर करना होगा, तो इधर इस हाइड्रोजन को किससे गुना करना होगा 4 से। जैसे इस हाइड्रोजन को मैंने 4 से गुना किया, क्लोरीन ऑटोमेटिक 4 से गुना हो गया। अब देखिए जैसे गुना किया क्लोरीन भी 4 से गुना हो गया, क्योंकि इसको गुना करने का मतलब ऑटोमेटिक क्लोरीन से भी गुना हो रहा है। तो इस प्रकार सॉरी यहाँ Mn होगा, Mn भी बराबर हो गया हम लोगों का 4, O भी बराबर हो गया, H भी बराबर हो गया, और Cl भी बराबर हो गया 4 4। तो ये हम लोगों का बैलेंस इक्वेशन हो गया, संतुलित समीकरण। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में बच्चों, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में बोला है जो मैग्नीज है और HNO3, मैग्नीज की अभिक्रिया, जो मैग्नीज है Mn, इसकी अभिक्रिया हम लोग को किससे दिखानी है बच्चों, HNO3 नाइट्रिक अम्ल से दिखाना है, यानी मैग्नीज Mn, ठीक है बच्चों। इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 से कराने पर क्या होगा, या कौन सा गैस बनेगा। तो भैया मैग्नीज देखिए यहाँ तो क्लियर है, अगर समीकरण में दिखाने बोलेगा तो मैग्नीज की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस है, कोई भी कल ही बताया, इसके पहले वाले वीडियो में बताते हैं कि कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अगर आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग डायरेक्ट जवाब दे देंगे हाइड्रोजन, क्योंकि धातु मैग्नीज धातु है और अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ही। लेकिन ये समीकरण बनाने बोला है, तब तो हम लोगों को भैया समीकरण बनाना पड़ेगा, ऐसा पूछेगा तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग इससे कराते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बनेगा मैग्नीज नाइट्राइट, MnNO ट्वाइस, सॉरी मैग्नीज नाइट्राइट होगा ट्वाइस, ये समीकरण का नाम, जो सूत्र आप याद रखिएगा बच्चे, मैग्नीज नाइट्राइट का सूत्र MnNO3 ट्वाइस, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, पहले तो हम लोग लेते हैं क्या बैलेंस करने के लिए MnHn, देखिए यहाँ NO3 भी मेरा एक साथ है, यहाँ भी NO3 एक साथ है, तो हम लोग NO3 को एक साथ ले लेंगे तो हिसाब थोड़ा सा इजी बनेगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि NO3 मेरा यहाँ एक साथ है और यहाँ भी NO3 एक साथ है। NO3 ले लिए तो हो गया, ये चीज था, Mn था, H था, NO3 था। अब हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए Mn कितना बच्चों 1 है, इधर भी Mn 1 है, ठीक है। H कितना इधर 1 है, इधर भी H कितना, इधर H 2 है, NO3 इधर 1 है, इधर NO3 कितना बच्चों 2 है, देखिए NO3 आगे 2 लगा 2 है। अब बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए NO3 को बैलेंस करते हैं, इसके लिए हम 2 से गुना किए, NO3 को जैसे 2 से गुना किया, यहाँ पर 2 से गुना किया, ठीक है बच्चों। तो NO3 तो बराबर हो गया 2 NO3, यहाँ भी NO3 कितना 2 बराबर हो गया, NO3 ले रहे बच्चा, ध्यान दीजिए NO3 को एक साथ दे रहा है। अब H का बात करते हैं, क्योंकि वो मेरा इसी के अंदर आ गया, यहाँ 2 से गुना किया तो H भी मेरा 2 से मल्टीपल हो गया, ऑटोमेटिक H 2 से मल्टीपल हो गया, H 2 से मल्टीपल हो गया, तो H भी मेरा 2 है, तो बराबर है, बराबर हो गया, तो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर गया, तो ऑलरेडी बराबर है। तो इस प्रकार हम लोगों का 8वां नंबर क्लियर हो गया। ये जो 9वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये 9वां नंबर क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। समीकरण क्या कर रहा है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा है, सोडियम कार्बोनेट बना Na2CO3, सॉरी यहाँ 2 छूट गया बच्चों, Na2CO3 होगा, प्लस जल बनाया।
अब हमको बैलेंस करना, देखिए क्या क्या चीज है इसमें, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। ठीक है बच्चों, ये 4 चीज है। अब गौर करते हैं कौन मतलब उत्पाद में कितना है और जो अभिकारक है उसमें कितना है। तो देखिए अभिकारक में Na 1 है, इधर Na 2 है। ठीक है, वो आते हैं, वो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 + 2 के रूप में है, और यहाँ वो क्या है 3 + 1 के रूप में है। H कितना बच्चों, यहाँ 1 है, और इधर H क्या है 2 है। उसके बाद कार्बन आते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी कार्बन हम लोग का 1 है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको करते हैं बैलेंस, ताकि सब जगह बराबर हो जाए। तो पहले आप गौर करिए क्या बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है हमारा O और H, Na भी बराबर नहीं है। ठीक है, मान लीजिए Na 1 है, यहाँ 2 है, इधर 1 है, हमने इसको 2 से मल्टीपल किया। ध्यान दीजिए, जैसे 2 से मल्टीपल किया Na तो बराबर हो गया, लेकिन इसको 2 से मल्टीपल करने के बाद मेरा O भी 2 से, पहला वाला O भी 2 से गुना हो गया, और उसके बाद ये मेरा H भी 2 से गुना हो गया। अब देखिए ये 2 बराबर हो गया, ये 2 कम 2 और 2 4 हो गया, इधर भी 3 और 1 4, ये भी बराबर हो गया। H क्या हो गया 1 और 1 गुना 2 2 हो गया, या 2 है तो ये भी बराबर हो गया। इधर C और C 1 1 बराबर है, यानी केवल मैं यहाँ NaOH के आगे 2 लगा दिया मैंने, तो वो मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन मेरा पूछा गया 2015 में, सिर्फ इतना, सिर्फ इसके आगे 2 लगा दीजिए, आपका बैलेंस हो गया। और सिर्फ इतनी से तैयारी करने के बाद आपका 2 नंबर आना तय है। नंबर 10 क्वेश्चन को देखिए, जो 2017 में पूछा गया है। क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 + H2O जल की अभिक्रिया कराए, C6H12O6 बना, प्लस जल बना, प्लस O2 मुक्त हुआ। देखिए ये हमारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, जिनमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, वो अभिक्रिया का स्टार्च का निर्माण होता है, उसी अभिक्रिया का ये उदाहरण समीकरण, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन कर रहा है। तो इसको बैलेंस कर देखिए, कार्बन कितना है, इधर कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, 3 ही चीज है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर दोबारा ऑक्सीजन उसको लिखना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं, इधर कार्बन कितना है 1 है, इधर कार्बन कितना है 6 है। ठीक है, ऑक्सीजन का बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना है बच्चों 2 + 1 के रूप में, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 6 प्लस फिर 1 प्लस फिर 2 है, 6 + 1 + 2 3 टर्म में 3 बार ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और हाइड्रोजन का बात रहा, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 12 + 2 14 है, अलग अलग है तो अलग अलग लिखते। अब बैलेंस करते देखिए, कार्बन कितना बच्चों, कार्बन मेरा यहाँ 1 है और यहाँ क्या 6 है, तो इसको जैसे 6 से मल्टीपल करके बराबर हो गया, तो मैंने 6 से मल्टीपल किया। लेकिन 6 से मल्टीपल करने के साथ साथ पहला मेरा ऑक्सीजन भी, ये वाला ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिक 6 से गुना हो गया। तो अब ये ऑक्सीजन कितना, 12 13, और ऑक्सीजन कितना है 6 1 7 7 2 9 है, इधर 13 हो गया। अब हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ 12 2 14 है। तो अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना 6 12 1 13, यहाँ 6 1 और 2 के रूप में। मैंने यहाँ इसके आगे 6 लगा दिया, जैसे यहाँ 6 लगाया तो देखिए कितना हो गया 6 6 12 और 2 14 हो गया ऑक्सीजन, 6 6 12 तो 14। इधर ऑक्सीजन कितना बच्चों 6 2 12 1 13 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जैसे हमने H लगाया तो H कितना हो गया, H भी तो बढ़ गया, H कितना हो गया, H हो गया 12, H कितना हो गया बच्चों 12 हो गया, और यहाँ H कितना 12 जोड़ दो 14 है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को मैंने छोड़ दिया, अभी ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हम नहीं पड़ रहे, अभी हाइड्रोजन को बराबर करना है। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए ऐसे करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ तो अब 6 क्यों लगा, समझ में आ गया, कार्बन था 1 था, मैंने 6 बराबर किया, कार्बन को जैसे 6 से बराबर किया, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन भी 6 से गुना करना पड़ा हमको, 6 से गुना किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, अब हम बताइए तो 6 2 12 1 13, इधर ऑक्सीजन कितना है 6 1 कर दो। तो अगर हमको ऑक्सीजन को 13 बनाना तो ध्यान लीजिए, अगर हम इसको 6 से मल्टीपल कर दिए तो क्या गया 6 2 12 और 6,
18 1 19 हो गया। अभी भी ऑक्सीजन में बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा, तो चलिए हम ऑक्सीजन को फिर रख के छोड़ देते हैं, हम लोग आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन तो यहाँ कितना 12 प्लस 2 है, क्या बच्चों 12 प्लस 2 है, तो हाइड्रोजन या 12 प्लस 2 है, या 12 या 2 है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग यहां पर भी 6 से मल्टीपल करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए 6 से इसको मल्टीपल किया, तो 6 से मल्टीपल करने से क्या हो गया, ये वाला ऑक्सीजन भी मेरा 6 बढ़ गया, एक था 6 बढ़ गया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो 2 था ये 6 बढ़ गया, तो कितना हो गया हाइड्रोजन 6 दूना 12 और 12 24 हो गया, ठीक है। ये 12 6 दूना 12 और 12 क्या हो गया 24 हो गया। और ये हाइड्रोजन कितना है मेरा 2 ही है, तो इसको 12 से गुना किया तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों 24 हो गया। तो आप हाइड्रोजन तो मेरा बराबर हो गया, लेकिन जैसे मैंने इसको 12 से गुना किया, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने इसको 12 से गुना किया, ये 12 से गुना किया, तो इधर वाला ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली 12 से मेरा गुना हो गया। तो अब कितना हो गया 12 और 12 24, ये कितना हो गया 6 दूना 12 6 18 6 24, ये भी बराबर हो गया। तो क्या किया देखिए CO2 प्लस H2O एरो C6 H12 O6 प्लस H2O प्लस O2 है। ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें अगर हम लोगों को ऐसा कंडीशन दिया है, आप देख लीजिएगा कार्बन और जल की अभिक्रिया दिखा है तो प्रकाश संश्लेषण ही होगा, एकदम ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ऐसे कंडीशन में ग्लूकोज बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, ये इधर से लगाइएगा, यहाँ 6 लगाइएगा लास्ट में, ये 6 इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें जो प्रोडक्ट बना मेन प्रोडक्ट उसको छोड़ दीजिएगा, ये 6 शुरू वाला लास्ट वाला दोनों में 6 लगाइए और ये बीच वाला में 12 लगा दीजिए, हमारा अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस चीज को याद रखिए कि ये समीकरण तो टफ है, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, मिल जाएगा। ये क्वेश्चन और भी एक तरह से पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण देखें, सिर्फ इतना पूछा जाता है, इसमें आप लोगों को 2 नंबर आता है, तो 10 नंबर 2 तरह से पूछा जाएगा बच्चे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपको 2013 में पूछा गया है, हम एक एक करके बताते हैं। जैसे पहला समीकरण दिया है H2 प्लस, यहां लिखते अच्छा रहेगा, एक एक करके बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, H2 प्लस O2 एरो 2H2 सॉरी H2O। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान दीजिए, पहला नंबर है हाइड्रोजन कितना बच्चों 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन जल का एक अनुबंध है, तो इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने किया इसको 2 से मल्टीपल, 2 से जैसे मल्टीपल किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 है बराबर हो गया, बट हाइड्रोजन 2 से गुना के क्या हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना बच्चा 2 है, तो इसके आगे 2 लगा दिए। अब देखिए, अब जैसे 2 लगा हाइड्रोजन क्या हो गया 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 है 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया क्योंकि गुना के 2 हो गया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बराबर हो गया। तो क्या किया हम लोगों ने, यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है बच्चों, और क्या किया है यहाँ 2 लगा दिया, हम लोगों का समीकरण बैलेंस हो गया। अब बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में क्या दिया Fe प्लस H2O अभिक्रिया किया, Fe3O4 जोड़ H2, Fe3O4 जोड़ H2। ये समीकरण मैंने अभी आपको जस्ट बताया है क्वेश्चन नंबर 5 में, लोहा की अभिक्रिया जल के साथ किया, जस्ट यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, वहां से देख लीजिएगा ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए मैंने उसमें क्या किया था आपको बता देता हूं, मैंने वहां क्या किया है Fe जो है उसको मल्टीपल किया 3 से, तो Fe को 3 से मल्टीपल किया, यहाँ Fe 3 है बराबर हो गया, H2 यहाँ 2 है, H2 यहाँ 2 है बराबर हो गया, लेकिन O यहाँ कितना है बच्चे, O यहाँ है 1, यहाँ O कितना है 4 है, तो इस O को 4 बनाने के लिए इसके आगे 4 से गुना किया तो O 4 हो गया, लेकिन O जैसे 4 हुआ, हाइड्रोजन कितना हो गया हम लोगों का 8, बट यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 4 से गुना किया, हाइड्रोजन में मेरा 8 हो गया। मैंने इसको विस्तार पूर्वक इसके पीछे क्वेश्चन नंबर 5 में समझा दिया, आप देख लीजिए, Fe3 बराबर हो गया, O H 4 गुना 8 और H भी मेरा 8 बराबर हो गया, O हो गया 4, O भी मेरा 4 बराबर हो गया। अब हम लेते हैं अपने अंतिम क्या है Mg प्लस
HCl, एरो, Mg, Cl2 प्लस H2। देखिए इसको ही बैलेंस करते हैं, कोई खास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। Mg एक है, Mg एक के बराबर है। क्लोरीन है एक है या क्लोरीन दो है, तो मैंने दो से गुना किया तो क्लोरीन तो दो हो गया, बट हाइड्रोजन भी दो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ दो है तो बराबर हो गया। देखिए Mg भी एक, Mg एक, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, और दो से मल्टीपल करने पर हाइड्रोजन भी दो हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ दो हो गया, बराबर हो गया। तो ये तीनों हम लोगों का समीकरण जो है बच्चों ये कंप्लीट हुआ, ये 2013 में ऑलरेडी पूछा गया। ठीक है बच्चों, इस 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए क्या बोलता है। ये जो क्वेश्चन है, सोडियम जल से विक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, और निम्न होगा, निम्न लिखा गया है, निम्न अभिक्रिया को संतुलित कर रासायनिक समीकरण में लिखना है। जैसे पहला दिया जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, यानी जिंक को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट बनता है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा क्या बनता है, उसके अलावा सिल्वर बनता है। तो देखिए जिंक का होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 एरो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag चांदी बना। अब क्या क्या बैलेंस करते ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। Zn, Ag और NO3 को एक साथ लेते हैं क्योंकि NO3 ब्रैकेट में एक साथ है। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ले इधर Zn एक है, इधर भी Zn एक है, बराबर है। Ag इधर एक है, इधर भी Ag एक है, बराबर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद NO3 इधर एक है, बट NO3 यहाँ तो है, यही बैलेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस NO3 को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुना करना होगा, इसको 2 से गुना किए तो NO3 तो बैलेंस हो गया, लेकिन Ag भी मेरा 2 हो गया। तो इधर Ag एक है, तो इसको Ag को भी हम यहाँ 2 से गुना करते हैं, तो अब Ag भी मेरा बैलेंस हो गया। तो देख लीजिए Zn एक एक हो गया, Ag 2 हो गया, और NO3 2 हो गया। तो इस प्रकार ये हम लोगों का एक नंबर क्लियर हो गया, जो 20 और 24 में पूछा गया। अब बी नंबर देखते हैं बच्चों। ठीक है, बी नंबर क्या होता है, सोडियम Na जल H2O से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इसको बैलेंस करते क्या क्या है, यहाँ Na है, H है, O है। ठीक है बच्चों, ये तीन चीज दिया हुआ है। Na इधर कितना है, एक है, इधर भी एक है। H कितना इधर 2 है, इधर 1 जोड़ 2 के रूप में है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। O इधर कितना है बच्चों, 1 है, इधर मेरा O 1 है। तो देखिए बराबर क्या नहीं है, तो बराबर नहीं है हमारे पास, H बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग करते क्या है ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है ना H को बराबर करते हैं। किसको बराबर करते हैं बच्चों, H को। तो H को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, H को 2 से गुना किया, सॉरी इधर नहीं, H को यहाँ 2 से गुना किया। जैसे हम लोगों ने H को 2 से गुना किया तो H 2 2 4 हो गया, तो इधर भी 2 से गुना किया तो 2 2 4, H तो बराबर हो गया। लेकिन चेंज कहाँ हो गया, इसको पहले वाले को मैंने H को बराबर गुना किया तो Na भी तो मेरा ऑटोमेटिक 2 से गुना हो गया बच्चों, वो भी मेरा ऑटोमेटिक 2 से गुना हो गया। तो अब यहाँ Na और O दोनों चेंज हो गया। ठीक है, इसको भी इधर गुना किया तो H 2 से गुना हो गया, तो O भी मेरा ऑटोमेटिक इधर भी 2 से गुना हो गया, तो O बराबर हो गया। क्या चेंज नहीं, बराबर नहीं हुआ, अभी Na बराबर नहीं हुआ, तो हम लोग इसके आगे 2 लगा देते हैं, तो अब ये भी मेरा बराबर हो गया। देख लीजिए Na भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो इस प्रकार ये मेरा बैलेंस समीकरण बन गया, 2Na 2H2O NaOH2 प्लस H2। इस प्रकार ये जो मेरा समीकरण है बच्चों बैलेंस हो गया। ये 13 नंबर देखते हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखे। नंबर ए में क्या बोला बच्चों, नंबर ए में क्या बोला है, नंबर ए में बोला गया भाप, भाप होगा बच्चों, मैंने भाग लिख दिया है, क्या होगा भाप। ये क्वेश्चन आपको देखिए 2018 में ऑलरेडी पूछा गया है। ध्यान दीजिए, भाप के साथ लोहा की अभिक्रिया, लोहा हो गया Fe, अब भाप और जलवाष्प सबका सूत्र होता है H2O। तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो भाप के साथ याद रखिए जलवाष्प की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा Fe3O4। क्या बनेगा बच्चों, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अब बैलेंस करते हैं, Fe है,
एच है ओ है, ठीक है बच्चों। एफ कितना एक, एच है 2, ओ है 1, एफ कितना 3, ओ है 4, एच है 1, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए इस एच को 2 से गुना किया, तो इस एच को 2 से गुना किया, यह एच कितना है बच्चों 2, सॉरी सॉरी मिस हो गया थोड़ा सा, गौर करिए। इधर एफ ही 1 था, ठीक है, इधर एफ ही 3 था, ठीक है। ओ यहाँ एच यहाँ 2 है, एच इधर भी 2 है, एच बराबर है। ओ यहाँ कितना है 1 है, इधर ओ 4 है, एच बराबर है बच्चों, क्या बराबर नहीं है, एफ ही बराबर नहीं है। उसके बाद ओ बराबर है, तो एफ ही तो अकेला है, यहाँ कुछ भी गुना कर देंगे तो उसमें कोई चेंज पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए एफ ही को फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं, ओ को बराबर करते हैं। ओ कितना है यहाँ 4 है, ओ 1 है, तो इसको हम लोगों ने 4 से गुना किया, 4 से गुना किया, तो गौर करिए ओ तो मेरा 4 हो गया, बट हाइड्रोजन भी इधर बना 4 से गुना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 8। यहाँ हाइड्रोजन कितना हम लोगों का बच्चों 2 है, 2 है, तो हाइड्रोजन को हमने किससे गुना कर दिया 4 से गुना कर दिया, तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया 8 हो गया। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन हम लोगों का 8 हो गया। जैसे हाइड्रोजन 8 हो गया, ये बराबर क्या, एफ कितना है 3 है, एफ 1 है तो इसको 3 से मल्टीपल करेंगे, तो एफ मेरा संतुलित हो गया। देख लीजिए 3 हो गया, ये 4 गुना 8 हो गया, और ये 4 का 4 हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों का समीकरण जो है बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 2 को, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग बी नंबर, ठीक है बच्चों। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या दिया बच्चों, बी नंबर में दिया हुआ है जल, ठीक है, की अभिक्रिया, जल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, कैल्शियम से, कैल्शियम सी हो गया और जल हो गया H2O, इसकी अभिक्रिया कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम और जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CaOH ट्वाइस और हाइड्रोजन मुक्त करता है, ठीक है बच्चों। तो बैलेंस करने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम बड़ा इजी ढंग से बैलेंस होगा। कैल्शियम कैल्शियम इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन का बात करिए, इधर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना दिखे, इससे गुना किया तो 2, और यहाँ 2 प्लस 2 का रूप में। ऑक्सीजन का बात करते तो 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 से मल्टीपल हुआ 2 है, तो कहाँ बराबर नहीं है, हाइड्रोजन बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन को हम लोग करते हैं बराबर, तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, 2 2 2 इधर 4 है, इधर 2 ही है, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीपल कर दिए, यानी यहाँ 2 गुना कर दिए, जैसे 2 गुना किए तो हाइड्रोजन 4 4 बराबर हो गया, बट यहाँ 2 से गुना करने पर मेरा ऑक्सीजन ऑटोमेटिक 2 से गुना हो गया, तो ऑक्सीजन तो 2 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। इस तरह मेरा ये बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया, कैल्शियम तो ऑलरेडी बराबर है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या करना पड़ा, यहाँ 2 लगाना पड़ा, तो ये हम लोगों का समीकरण संतुलित समीकरण बन के तैयार हो गया, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से कराते हैं, क्या होता है ध्यान दीजिए। अगर हम लोग गौर करें, NaCl का पहला हिस्सा प्लस होता है, ये क्या है माइनस है, इसका पहला हिस्सा प्लस है, ये माइनस है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए जब भी ऐसा कंडीशन रहे तो सिंपल सा बात है, ये जो इसका प्लस और इसका माइनस है ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेगा, यानी ये इसका माइनस इसके प्लस के साथ चला जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा, तो इस प्रकार हम लोगों का बन जाएगा NaNO3 बन जाएगा, प्लस प्लस AgCl2 बनेगा, क्या बनेगा AgCl2, Na प्लस NO3, क्योंकि पहला भाग प्लस होता है हमेशा, ध्यान दिए, तो पहला भाग में प्लस और दूसरा भाग में माइनस को ही लिखेंगे, ध्यान देना। तो NaNO3 प्लस माइनस लिए, फिर दूसरे भाग में Ag प्लस और Cl माइनस, AgCl2 नहीं होगा बच्चों, AgCl नहीं होगा, AgCl हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, यानी समीकरण जो तैयार हुआ मेरा NaCl प्लस AgNO3, ये बन जाता है NaNO3 प्लस AgCl, और ये जो AgCl है ना बच्चों, ये मेरा अवक्षेप के रूप में रहेगा, किस रूप में रहेगा,
अवक्षेप यानी ठोस रहेगा, ठोस रूप में रहता है। जैसे नींबू में है, नींबू को हम लोग दूध में डालते हैं तो जिस प्रकार दूध फट के छेना अलग हो जाता है, तो उसी प्रकार ठोस के रूप में मेरा AgCl प्राप्त होगा, सिल्वर क्लोराइड। इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण होता है जिसमें अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या है बच्चों? अवक्षेप है AgCl। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपना फाइनल क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया बच्चों 2018 में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अपना अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यह उपचित है या अपचित, यानी इसका अपचयन हो रहा है या उपचयन। तो जो पहला समीकरण है बच्चों वो दिया गया 4Na, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और Na2O बनाया। तो बस एक चीज को ध्यान दीजिएगा, Na2O बनाया, बस एक चीज को ध्यान देना है, जब ऑक्सीजन या कुछ भी जुटकर कोई बड़ा पदार्थ बनाए तो वह कैसा पदार्थ होता है? उपचित होता है, याद ध्यान दीजिएगा। यानी जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, याद रखना है, अ से अवकरण, अ से अवकरण, अ से अपचयन, अ से अवकरण, अ से अपचयन, अपकरण और अपचयन, और याद रखिएगा, अपकरण को अपचयन, अपकरण के तौर पर करता है उसको अपचयन करते हैं। यह ध्यान दीजिएगा। Na जुट रहा है किसमें? O में। Na किसमें जुट रहा है? Na में O जुट रहा है, तो Na का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। Na का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसमें O जुटे, जिसका ऑक्सीकरण हो, वो कौन पदार्थ होता है? उपचित पदार्थ होता है। कौन पदार्थ होता है? उपचित पदार्थ। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेरा उपचित पदार्थ है बच्चों, ये उपचित पदार्थ के कौन है इसमें? तो उपचित पदार्थ है बच्चों हम लोगों का Na। उपचित किस कौन पदार्थ है? Na है। क्यों उपचित Na? क्योंकि Na का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या होता है? उपचित होता है। याद रखिए, अ से अपचयन, अ से अवकरण, और अ से मिलता नहीं तो अ से हम लोग उपचयन को मान लेंगे। अ मिल रहा है तो अपचयन, अपचयन और अपकरण को हम समझेंगे। तो जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरा पदार्थ का क्या होगा? जो दूसरा पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा? मेरा उपचित पदार्थ होगा। क्या होगा? उपचित। उपचित पदार्थ कौन होगा बच्चों? हम लोगों का O2 होगा। उपचित क्या होगा? O2 होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अपचित कौन हो रहा है बच्चों? नहीं, अपचित O2 होगा ना, अपचित O2 होगा, अवकरण, जिसका ऑक्सीकरण ना हो अपचित हो रहा है। Na का क्या हो रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, Na का हो रहा है ऑक्सीकरण, इसलिए Na कैसा पदार्थ है? उपचित पदार्थ है। और जो दूसरा बच गया वो मेरा अपचित होगा। तो पहला नंबर समझ में आ गया। बी नंबर में आते हैं, CuO प्लस H2। CuO प्लस H2 की अभिक्रिया कराएं तो बन गया Cu प्लस H2S। अब गौर करिए, Cu प्लस H2S बन गया, तो यह ध्यान क्या देना है, Cu से क्या हो रहा है? O हट रहा है, H2S नहीं बनेगा, H2O बनेगा। तो H2 में O जुट रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और इससे O हट रहा है तो क्या हो रहा है? इसका अवकरण। तो जिसका अवकरण होगा, जिसका अवकरण हो रहा है बच्चों, जिसका अवकरण होगा वो होगा अपचित पदार्थ। तो अपचित पदार्थ कौन है हम लोगों का? अपचित पदार्थ है CuO। ठीक है, और उपचित कौन है? जो बच गया उपचित है। उपचित पदार्थ कौन है बच्चों? उपचित पदार्थ है H2। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो अब तक का जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सबका कंप्लीट वीडियो तैयार कर दिया बच्चों। अगर मतलब ये समीकरण वाला, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। ठीक है, और इसी के साथ ही हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।